मयूरेश, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून हर्षिता जी, आफ्टरनून नीरू जी, आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो वीकेंड पे हमने एक नोट रिलीज की है कंपनी पे, एफडीसी, जो हमें काफी अच्छा लग रहा है मार्केट्स में इंडिया में। आपके वॉच लिस्ट पे जरूर रखें। पिवट लेवल्स जो हम मॉनिटर करते हैं मार्केट्स में वो है अराउंड 487 490 के आसपास। तो आई थिंक ये लेवल्स अगर निकाल दिए तो आई थिंक बहुत अच्छी तेजी आ सकती है स्टॉक में। दो तीन की रीजंस। एक, जो फॉर्मुलेशन सेल्स की ग्रोथ रही है एफडीसी के लिए, ये काफी सिग्निफिकेंट रही है, स्पेसिफिकली फ्रॉम द यूएस मार्केट, जहां पे एक 20 से 21% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई है। 1500 करोड़ की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट किया है विद मार्जिन्स ऑफ 19.1%, जो पिछले 9 महीने पिछले वर्ष में लगभग 14.5% के आसपास थे। ऑब्वियसली इनके जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स है जो हम सारे वाकिफ है, इलेक्ट्राल, एनर्जाल, आई थिंक दीज प्रोडक्ट्स आर डूइंग फिनोमिनली वेल। और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन बिजनेस है जो 16% कंट्रीब्यूट करता है टॉप लाइन का, और यूएस मार्केट विच इज द बिगेस्ट मार्केट एज फार एज द एक्सपोर्ट मार्केट्स आर कंसर्न्ड, ग्रोइंग एट अ गुड पेस। मयूरेश, अगर फंडामेंटली आपने कोई ट्रेड लेना हो, क्योंकि ये थीम काफी अच्छे तरीके से यतिन ने हमें समझाई है, आप किस स्टॉक पर ज्यादा बायस रखना चाहेंगे तेजी करने का इस समय? Rashida ji, I think within the steel stocks, the better play will be जो integrated players हैं। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि at some point of time जैसे चाइना and the rest of the globe में रीस्टॉकिंग स्टार्ट होगा, तो जो इनपुट कॉस्ट्स है which include iron ore, which include bauxite, which include alumina, which include coking coal, ये सारी कीमतें बढ़ेंगे along with increase in LME realizations itself। इसलिए vertically integrated players, in my opinion, can still continue doing better। Domestic demand strong है और operating leverage play out होगा with better numbers playing on a EBITDA front। तो JSW Steel within the steel names, जहाँ पे इंटीग्रेशन ठीक ठाक है, इसको जरूर ध्यान में रखा जा सकता है। ये हमारे वॉच लिस्ट पे जरूर है। विद इन दी नॉन फेरस प्लेस, हिंडाल्को, क्योंकि इसके पास भी माइन कैपेसिटीज हैं, एल्यूमिना की कैपेसिटीज है, बॉक्साइट की कैपेसिटीज है, एंड जनरली आई थिंक द डिमांड शुड स्टार्ट मूविंग हायर अलोंग विद रियलाइजेशंस फॉर एल्यूमिनियम, जो एलएमई पे अच्छा खासा गिर चुका है, 2100 पे आया है प्रति टन। दैट शुड स्टार्ट शोइंग सम एलिमेंट ऑफ रिस्पाइट। तो ये दो स्टॉक बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट में रखें। तो मयूरेश बताइए, मिड कैप फंडा ट्रेड क्या रहेगा? तो हमें वेल्सपन कॉर्प काफी पसंद आ रहा है मार्केट्स में इंडिया में। दो तीन की रीजंस। एक, इसकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है 2.2 मिलियन टन्स की, जो लाइन पाइप्स और डक्टाइल आयन पाइप्स बनाती है, दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जितनी स्कीम्स आ चुकी है अब तक और जितने ऑर्डर्स आ चुके हैं अब तक, स्पेसिफिकली नल से जल की अगर हम बात करें, जो 70,000 करोड़ की आउटले है, जो पाइपलाइन नेटवर्क इंक्रीज करना है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स के लिए फ्रॉम 6% to 15%, जो 16,000 किलोमीटर लेआउट हुई है वो 27,000 किलोमीटर तक लेके जानी है अगले कुछ वर्षों में। तो आई थिंक ऑल दीज एलिमेंट्स आर इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। डोमेस्टिक ऑर्डर बुक लगभग 7,500-8,000 करोड़ के आसपास है वेल्सपन कॉर्प का। जहां तक इंटरनेशनल ऑर्डर्स का सवाल रहा है, सऊदी अरेबिया की जो ऑर्डर है, यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड मोर ऑर्डर्स कैन कम देयर वे। दीज ऑर्डर्स आर कमिंग विद वेरी गुड मार्जिन्स। तो अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें, अगर आप मार्जिन परफॉर्मेंस देखें, तो मुझे लगता है कि एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शायद देखी जा सकती है इन द नेक्स्ट 2 years एज वेल। फॉर दिस ईयर इटसेल्फ आई थिंक 15,000 करोड़ की टॉप लाइन, 1,500 करोड़ का EBITDA, 10-11% की जो मार्जिन है, ROC एट अराउंड 14-15%, ये तो पोस्ट होगा ही होगा, बट इसके ऊपर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। On top of that, net debt has come down to 550 odd crores, जो एक significant reduction है from a balance sheet perspective। जो इनका वाटर स्टोरेज का डिवीजन है, यहाँ पे भी आई थिंक एक अच्छी ग्रोथ हम उम्मीद कर सकते हैं, और ये भी पाइपिंग बिजनेस में घुस रहे हैं जहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और मार्जिन्स अच्छे खासे रहते हैं। तो मुझे लगता है थिंक डिवर्सिफाइड प्ले है, केपेक्स इंफ्रा एक रिलेटेड स्टोरी है जो इंडिया के लिए कंटिन्यू होगी, इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉक्सी है। तो वेल्सपन कॉर्प हमें अच्छा लग रहा है। 18 से 20% की हम अपसाइड देख रहे हैं विद स्टॉक प्लेस एट अराउंड 560। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, क्लाइंट्स को नोट द्वारा किया गया है, क्लाइंट्स के पास इसकी होल्डिंग हो सकती है।